क्या आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म चीन में प्रसिद्ध क्यों है? जिस देश की अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यता थी, उस देश ने भारत से आए एक बौद्ध धर्म को कैसे अपना लिया? आखिर ऐसा क्या मजबूरी थी या ऐसा क्या जादू था जिसने चीन के सम्राटों और वहां के जनता को एक विदेशी विचार को अपने रूह में बसा लिया? आखिर क्यों महान कन्फ्यूशियस के देश में बुद्ध की मूर्तियां पहाड़ों को चीर कर बनाई जाने लगी? आज हम जानेंगे वो सब कारण जिससे चीन में बौद्ध धर्म प्रसिद्ध हुआ। सबसे पहला और गहरा कारण था दार्शनिक जरूरत। चीन के पास कन्फ्यूशियसवाद था, जो समाज को कैसे रहना है यह तो सिखाता था, लेकिन इंसान को क्यों दुख होता है और मृत्यु के बाद क्या होता है इसका कोई जवाब नहीं था। जब चीन युद्ध और अस्थिरता से गुजर रहा था, तब लोगों को मन की शांति की तलाश थी। बौद्ध धर्म ने 4 आर्य सत्य के जरिए बताया कि दुख का कारण तृष्णा है। यह बात चीन के आम आदमी से लेकर विद्वानों तक के दिल में उतर गई। उन्हें वो जवाब मिल गया जो उनकी अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यता ने नहीं दी थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण था सांस्कृतिक समझदारी। बौद्ध धर्म जब चीन पहुंचा तो उसने वहां के अस्थायी ताओवाद से लड़ने के बजाय उसे अपना दोस्त बना लिया। शुरुआती बौद्ध भिक्षुकों ने बहुत ही ज्यादा चालाकी की। उन्होंने संस्कृत के कठिन शब्दों का अनुवाद ताओवादी शब्दों में कर दिया, जैसे धर्म को ताओ यानी रास्ता कर दिया और निर्माण को अकर्म। इससे चीनी लोगों के मन से यह डर निकल गया कि यह कोई बाहरी या विदेशी धर्म है। उन्हें लगा कि यह उनके ही अपने ताओवाद का एक अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली रूप है। तीसरा कारण बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी था। चीन में उस समय कोई भी कल्याणकारी सरकार नहीं थी। ऐसे में बौद्ध मठों ने एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह काम किया। इन बौद्ध मठों ने न केवल ध्यान सिखाया, बल्कि मुक्त औषधालय खोला, अनाज बैंक बनाया और अनाथों को सहारा दिया। जब चीन में अकाल पड़ता या युद्ध होता तो लोग बौद्ध मठों के शरण में जाते थे। जब किसी धर्म से आपकी जान और पेट दोनों सुरक्षित रहे तो उसे प्रसिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। जनता ने बुद्ध को सिर्फ अपना भगवान नहीं बल्कि अपना रक्षक मान लिया। और जब चीन के सम्राटों ने देखा कि बौद्ध धर्म लोगों को अनुशासित और नैतिक बना रहा है, तब तांग और सुई जैसे महान राजवंशों ने इसे राजकीय धर्म का दर्जा दिया। सम्राटों ने खुद को चक्रवर्ती कहलवाया ताकि उनकी सत्ता को धार्मिक मान्यता मिले। वेनसांग जैसे विद्वानों को सरकारी खर्चे पर भारत भेजा गया ताकि वह शुद्ध ज्ञान ला सके। जब राजा खुद बुद्ध की शरण में चला गया तो पूरी चीनी सभ्यता को बुद्ध की ओर झुकना निश्चित था। यह सत्ता और अध्यात्म का वह गठबंधन था जिसने इसे चीन की रग रग में बसा दिया। चीन ने बुद्ध को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा बल्कि उन्हें पत्थरों में अमर कर दिया। लोंगबैंग और युंगांग की गुफाओं को देखिए, जहाँ हजारों की संख्या में बुद्ध की प्रतिमा पहाड़ों को काट कर बनाई गई है। लेसांग के उस विशाल बुद्ध को देखिए जो दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर की बुद्ध प्रतिमा है। इन स्मारकों को बनाने में चीन के सम्राटों ने अपनी पूरी दौलत झोंक दी थी। जब एक आम चीनी नागरिक इन विशाल और शांत मूर्तियों को देखता है तो उसकी श्रद्धा अपने आप जाग उठती है। इन गुफाओं और मंदिरों ने बौद्ध धर्म को चीन के भूगोल और उसके पहचान का हमेशा हमेशा के लिए हिस्सा बना दिया।